हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री ब्रिज चैनल। आप लोगों ने जनवरी अटेम्प्ट दे दिया होगा, अब अप्रैल के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो आपको करना क्या है, परसेंटाइल, अपना परसेंटाइल बढ़ाने के लिए जो 26 में जो PYQs आए हैं, मतलब जो क्वेश्चंस आए हैं, उसको एक बार लगा लीजिए चैप्टर वाइज, या तो जो जैसे आप पढ़ रहे हैं उस हिसाब से। तो मैं इसी में केमिस्ट्री का लाया हूँ पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चंस, जिसमें एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है। एवरेज निकालें तो यानी 10 शिफ्ट में 10 क्वेश्चंस हैं। तो एक बार इन सभी को लगा लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द एलिमेंट NP, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। The number of valence electrons present in the element with most and least metallic character from the above list is respectively। तो क्या बोला है इसमें कि आपको मेटेलिक मोस्ट एंड लीस्ट मेटेलिक कैरेक्टर बताना है। तो मोस्ट एंड उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मान लीजिए इतना है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है एंड फ्लोरीन है। तो इनमें से कौन सा मोस्ट एंड लीस्ट मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो बताना है आपको, ठीक है ना। उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा उस एलिमेंट का, ठीक है। तो ये कैसे पता करेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर आपको जनरली पता होगा कि आप पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट तो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है मेटेलिक कैरेक्टर। और टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इंक्रीज़ होता है, ठीक है ना। तो यही वाला कॉन्सेप्ट पकड़ लो तो भी बन जाएगा। तो एलिमेंट्स को देखें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये तीनों पीरियड 2 के एलिमेंट है, ठीक है ना। 2 के एलिमेंट है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो इसमें लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होगा, ये मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होगा, यानी नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन का। और ये तीनों बचे हैं वो कौन से हैं, वो पीरियड 3 के हैं। पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, फॉस्फोरस और फिर सल्फर एंड क्लोरीन। तो इनमें भी सेम वैसे ही होगा। तो अब दोनों में कंपेयर करें तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है ना। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इंक्रीज़ होगा टॉप से बॉटम में। तो इस हिसाब से क्या होगा, फॉस्फोरस का सबसे ज़्यादा होगा और फ्लोरीन का सबसे कम होगा, है ना। तो फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फॉस्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया, मोस्ट वाला ये है और लीस्ट वाला ये है, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 और 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन पीरियड 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स विथ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एटॉमिक रेडियस आर रेस्पेक्टिवली। ये कौन से शिफ्ट का है, 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, पीरियड 4 में, पीरियोडिक टेबल के पीरियड 4 में हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एटॉमिक रेडियस बताना है, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियस बताना है तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, लेफ़्ट से राइट जाने पे रेडियस क्या होता है, डिक्रीज़ होता है एटॉमिक रेडियस। और ये रेडियस है ना, और टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रेडियस इंक्रीज़ होता है, ठीक है ना। रेडियस है ये, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो पीरियड 4 का एलिमेंट्स ही देख लेते हैं एक बार कौन सा होता है। अगर आपको याद ना हो तो ये है, ट्रिक आता है इसका, हलीना वाला, करे रब से फरियाद, वो सब ये आता है, ये इसको याद कर लेना। तो इसमें कौन है, ये फर्स्ट पीरियड हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये फोर्थ पीरियड हो गया। तो
ये क्या है, फोर्थ पीरियड है। तो इसमें देख लेते हैं अब कौन कौन सा है। ये और ये दोनों हैं। तो ब्रोमीन का इससे, मतलब ब्रोमीन का रेडियस इससे इससे छोटा होता है, ठीक है ना, ऐसी से। तो ये क्या हो गया, ब्रोमीन। और ये दोनों आंसर हो गए, ठीक है ना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 3 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इन टर्म्स ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। आयनाइजेशन पोटेंशियल बताना है, तो इसका देख लेते हैं। कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है ना, चारों का दिया है। सबका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन He क्या हो जाएगा, 2s2 2p2 हो जाएगा इसका। और इसका हो जाएगा He, हीलियम सब में कॉमन रहेगा, 2s2 2p3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका भी 2s2 2p4 और इसका 2s2 2p5, ठीक है ना। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट लिखें, ठीक है ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट लिखें, तो क्या हो जाएगा उसमें, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो He2s2 2p1 हो जाएगा इसमें। और इसका क्या हो जाएगा, He2s2 2p2 हो जाएगा। और ये He2s2 2p1 हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये He2s2 2p4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा होता है, कहे कि ये हाफ फील्ड होता है, ठीक है ना। अब सेकंड करेंगे हम लोग। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होगा, दूसरा में जब करेंगे तो इतना तो कॉमन रहेगा, इतना एक एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, ठीक है ना। तो 2p से क्या हो जाएगा, 2p1 से एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे 2p0 हो जाएगा ये। इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2p1 हो जाएगा। ये तो सब आसानी से निकलते जाएगा, ठीक है ना। और जब इससे निकालेंगे, देख लो ऑक्सीजन से निकालेंगे जब, तो ये हाफ फील्ड है इस टाइम, है ना, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड है तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा इसी में लगेगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल इसी में लगेगा अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसमें से निकल ही जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 2p3 हो जाएगा, ठीक है ना, अगर निकलेगा तब एक इलेक्ट्रॉन। और ये क्या हो जाएगा, 2p2 हो जाएगा। तो इसको निकालना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसके कारण ऑक्सीजन का सेकेंड, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का देखते हैं, पोटेंशियल है तो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद फिर किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, कहे कि ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो, ठीक है ना। और ये एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा क्योंकि ये स्टेबल हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ये भी अपना एनर्जी देगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर कार्बन, ठीक है ना। ये अपना सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, पोटेशियम, मैंगनीज, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम और बोरोन है, ठीक है ना। इज़ द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है ना, स्टेटमेंट बोला है कि ये करेक्ट ऑर्डर है। तो चेक करते हैं, देखो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। मेटेलिक कैरेक्टर वो टेंडेंसी एलिमेंट का जिससे क्या होता है, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, एलिमेंट का वो टेंडेंसी जिससे पॉजिटिव आयन बना, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना सके, ठीक है ना। तो ये है। तो इन जनरल देखें तो हम एस ब्लॉक एलिमेंट के, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का मेटेलिक कैरेक्टर पी ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा ही होता है, ठीक है ना।
इन जनरल बोल रहा हूँ मैं। तो इस हिसाब से देखें तो ये एस ब्लॉक का, ये भी एस ब्लॉक का, और इसका ज़्यादा पोटेशियम का ज़्यादा ही होता है मैग्नीशियम से, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर एल्युमिनियम और ये बोरॉन। तो ये ऑर्डर एकदम करेक्ट है, ठीक है ना, ये ऑर्डर करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकंड चेक करते हैं, एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द आयनिक रेडियस फॉर एनी एलिमेंट। ये गलत है भाई। गलत क्यों है? देखो, आपने ये पढ़ा होगा, जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तब एक आयनिक रेडियस के लिए एक रूल लिखाते हैं। एन आयन, फिर क्या रहता है, नॉर्मल, उसके बाद फिर केटायन, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख देते हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल, ठीक है ना, न्यूट्रल फिर केटायन, ठीक है ना, केटायन। तो ये न्यूट्रल है, यही इसी का आयनिक रेडियस बताते हैं, मतलब एटॉमिक रेडियस बताते हैं, एटॉमिक रेडियस। और ये दोनों क्या है, ये दोनों, ये तो आयनिक रेडियस है, आयनिक रेडियस। तो ये क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द आयनिक रेडियस फॉर एनी एलिमेंट। तो ये तो गलत हो गया ना, वैसे में आयनिक रेडियस तो ज़्यादा हो रहा है एटॉमिक रेडियस से, ठीक है ना। तो इस हिसाब से दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, सेकंड इज़ फॉल्स, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज larger than the corresponding ionization enthalpy of Mg। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज़ लार्जर देन करस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mg। मतलब सोडियम का सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी Mg से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो Na का लास्ट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, तो आउटर मोस्ट सेल का लिखेंगे। तो उसमें क्या होगा, देखो 3s1 आएगा, ठीक है ना, आखिरी में 3s1 आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3s, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3s0 हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या बचेगा, 2p6 में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो ये 2p6 से निकाल, मतलब p से निकालना पड़ेगा। और ये क्या है, 2p6 अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2s2 2p6 हो जाएगा। तो ये नोबल गैस का कन्फिग्रेशन हो जा रहा है। तो नोबल गैस, अगर नोबल गैस का कन्फिग्रेशन है तो ये तो ऑलवेज स्टेबल है। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तो सोडियम का क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू Mg। क्योंकि Mg का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखें तो लास्ट का बस 3s2 रहता है, 3s 2s2 2p6 3s2 होता है, ठीक है ना। तो एक निकालेंगे तो 3s1 बचेगा, एक और निकाल देंगे तो 3s0, ठीक है ना। तो इसमें से आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें निकालना पड़ेगा तो ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ जा रहा है, तो ये थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तब निकलेगा, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, ठीक है ना। सेकंड देखते हैं, द आयनिक रेडियस ऑफ O2 इज़ लार्जर देन डैट ऑफ F माइनस, ठीक है ना। O2-2 का आयनिक रेडियस F माइनस से बड़ा है, ये बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों क्या बोलते हैं उसको, दोनों हैं दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो आयनिक रेडियस क्या होगा दोनों का, ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा फ्लोरीन से। अब ऐसा क्यों होगा,
जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस डिक्रीज होगा। ठीक है ना, इधर लिख देता हूँ। न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जेड इफेक्ट, ये न्यूक्लियर चार्ज मतलब जेड इफेक्टिव ना, जेड इफेक्टिव। तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है मतलब जेड, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पूल करता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स को पूल करता है बहुत स्ट्रांगली, और उसका साइज छोटा होते जाता है। ठीक है ना, और इसका सिंपल सा रूल मैं पीछे ही लिखाया हूँ अभी जस्ट। एनायन न्यूट्रल और केटायन वाला। ठीक है ना, इससे भी कंपेयर कर सकते हो अगर ज़्यादा कुछ समझ ना आए तो। सिंपल सा, एनायन जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड रहेगा उसका, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, मतलब O2-2 और फिर F-1। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है। एलिमेंट्स X and Y belongs to group 15. The difference between the electronegativity values of X and phosphorus is higher than of difference between phosphorus and Y। क्या बोल रहे हैं, X माइनस फॉस्फोरस को P से लिख दे रहे हैं, का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना, मतलब ज़्यादा, मतलब पॉजिटिव ही ले लो। ठीक है ना, और फॉस्फोरस माइनस वाई का क्या आ रहा है, मतलब इससे कम आ रहा है। ठीक है ना, इससे इसका जितना भी आ रहा है, मान लो कोई भी W मान लो। ठीक है ना, तो उससे कम ही आ रहा है। ठीक है ना, W से ये कम आ रहा है, Z ले लो, Z इसको। तो क्या बोल रहे हैं, X और Y क्या होगा वो बताना है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप जनरली जानते होंगे तो सिंपल सा है, नीचे आते जाओगे ग्रुप 15 में, ग्रुप 15 तो क्या होता है, मतलब टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज होती है। और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को लिखो तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस हो गया, फिर उसके बाद क्या है AS, फिर और ये। ठीक है ना, ये सब है, इतने ग्रुप 15 के एलिमेंट। ठीक है ना, तो फॉस्फोरस से ऊपर कौन है, नाइट्रोजन एक ही है, तो इसका ज़्यादा होगा इससे, तो नाइट्रोजन माइनस फॉस्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेंगे तभी पॉजिटिव, मतलब ज़्यादा आएगा। किससे, अगर इससे फॉस्फोरस माइनस किसी भी और एलिमेंट का करेंगे, तो फॉस्फोरस माइनस कोई भी इसमें से एलिमेंट करेंगे तो उसका मान लो Y है ये। ठीक है ना, तो इससे कम ही आएगा। ठीक है ना, तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट में नाइट्रोजन है। देखो नाइट्रोजन को X लेंगे रेस्पेक्टिवली बोला है ना, इधर उधर नहीं कर सकते। ठीक है ना, नाइट्रोजन माइनस एस, तो ये दोनों सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है ना, ये कंडीशन, तो यही आंसर हो जाएगा अपना। द करेक्ट, क्वेश्चन 7 है, द करेक्ट ट्रेंड इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट इन थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज। The correct trend in the first ionization enthalpy of the element in third period of the periodic table। ठीक है, इसमें क्या है, ऑप्शन दिया था तो मैं ऑप्शंस लिखा नहीं हूँ यहाँ पे। तो ये क्या है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट थे P ब्लॉक के। ठीक है ना, थर्ड पीरियड के एलिमेंट थे, तो वो मैं लिख देता हूँ कौन कौन से हैं उसमें। ठीक है ना, AS है, SI,
सल्फर है और फास्फोरस और क्लोरीन, ये सब थे, ठीक है ना। ठीक है ना। इसका ऑर्डर चार्ट ऑप्शन दिया था तो ऑप्शन नहीं लिखा हूँ मैं। तो क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे होगा, लेफ़्ट टू राइट जाने पर, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है, ठीक है ना। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, ठीक है ना। लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है क्योंकि जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, ठीक है ना। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ़्ट टू राइट जाने पर बढ़ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर फास्फोरस का, फिर सल्फ़र का, फिर ठीक है ना, इन दोनों का। तो अब फास्फोरस का ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, ठीक है ना, हाफ फील्ड, ठीक है ना। ये भी हाफ फील्ड है नाइट्रोजन की तरह, जैसे नाइट्रोजन में था ना हाफ फील्ड है, 2s2 2p6, वैसे इसमें 3s2 3p6 है, ठीक है ना। इसके कारण ये सल्फर से पहले इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका ज़्यादा होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट वाला है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड। कार्बन क्या बोले हैं, इज द करेक्ट इन द टर्म्स ऑफ, हाँ, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के टर्म्स में क्या ये सही है या नहीं ये बताना है। तो ये देखो बिल्कुल करेक्ट है, अभी जस्ट बना के आए हैं ऐसी क्वेश्चन, मतलब पीछे ही बनाए हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोरीन था, ये फॉस्फोर, मतलब सेम वाइच है, बस इसको बदल दिए हैं, ठीक है ना। और सेकंड में क्या है दिया है, ऑर्डर क्या बोल रहे हैं इसको, और इज द करेक्ट ऑर्डर इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड है, ये ग्रुप 16 का है, ठीक है ना, ग्रुप 16 का है ये। ग्रुप 16 के एलिमेंट है सारे के सारे, ये ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इनका क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। क्या बता रहे हैं, सल्फर का ज़्यादा, फिर ठीक है ना, तो ऑक्सीजन का सबसे कम बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप से बॉटम, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज़ होता है। और ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एलिमेंट का साइज़ इंक्रीज़ होता है, एलिमेंट है ये, एलिमेंट का साइज़ इंक्रीज़ होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज़ होता है। जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो लेस, मतलब अट्रैक्शन बहुत कम फील करता है, ठीक है ना। उसके कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज़ होता है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा इस कारण लगेगा कि ऑक्सीजन का तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का साइज़ वैसे ही बहुत छोटा है, ठीक है ना, इन सब के कंपेयर में ऑक्सीजन का साइज़ बहुत छोटा है। साइज़ बहुत छोटा होने के कारण क्या होता है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, मतलब क्या बोलते हैं, रिपल्सन फील करता है, ठीक है ना। उसका साइज़ बहुत छोटा है तो एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, वो रिपल्सन बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिपल्सन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सन बोल सकते हैं, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फील करता है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस करता है उसके किस में, 2p कॉम्पैक्ट सेल में, ठीक है ना, कॉम्पैक्ट 2p सेल में, ठीक है ना, सब सेल 2p कॉम्पैक्ट सब सेल में करता है, फील करता है। तो उसके कारण क्या होता है, इसका आयन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम हो जाता है, ठीक है ना।
तो दोनों इसमें से फर्स्ट तो सही था, सेकंड भी सही है, मतलब बोथ आर करेक्ट। ठीक है ना, दोनों के दोनों सही हैं। 9th क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर इन द टर्म्स ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो देखो, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस के टर्म्स में बताना है, तो इसको ध्यान से देखोगे तो ये यहीं पे गलत हो जा रहा है। देखो Mg और एल्यूमिनियम, ठीक है ना, क्योंकि Mg का साइज़ ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम से, ठीक है ना। तो ये तो गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या है, द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज, ये कुछ नहीं है, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये बताना है सही या नहीं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, एनर्जी चेंज व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये भी सही है, ये ऑर्डर सही है। और उसके बाद फिर 10वां क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप एक बार बना के देखना, ठीक है ना। इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आप चेक करके देखना, ठीक है ना। मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के PYQ के साथ, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।